तो आज हम पतंजलि योग के समाधिपाद के सूत्रा नंबर 33 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 33 है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुष्य अपुष्य विषयाणाम भावनातश्चित प्रसादनम। तो इसके पहले जो सूत्रों की हमने चर्चा किया था, सूत्रा नंबर 32 में, उसमें पतंजलि कह रहे हैं कि एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व के अभ्यास करने से विघ्नों का अंत हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। लेकिन इस सूत्र में पतंजलि कुछ भावनात्मक, भावनाओं पे आधारित टेक्निक दे रहे हैं, ध्यान की विधि दे रहे हैं। जो पतंजलि कह रहे हैं कि सुख दुख पुष्य अपुष्य विषयाणाम, मीन्स सुखी दुखी पुष्यात्मा और पापात्मा, ये चारों जिनके क्रम से विषय हैं, ऐसी मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम, मित्रता दया प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त स्वच्छ हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करने से, दुखी मनुष्यों में दया की भावना करने से, पुष्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करने से और पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त के राग द्वेष घृणा ईर्ष्या, मीन्स जो विघ्न बताए गए हैं, ये साफ हो जाता है। जब साफ हो जाता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो एक एक का हम थोड़ा थोड़ा व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। तो पहला है, सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करने से। सुखी मनुष्यों में कोई व्यक्ति आपके इर्द गिर्द सुखी है तो आप क्या, प्रमुख रूप से आप क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सुख रूप में है तो आप देख करके खुशी नहीं महसूस करते। आप क्या करते हैं, दुखी होते हैं। आप उससे प्रतियोगिता करने लगते हैं कि वह कैसे सुखी है। तो जब आप प्रतियोगिता करते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पतंजलि कह रहे हैं कि मैत्री करना है। मैत्री का मतलब होता है मित्रता से नहीं है, मित्र नहीं, मित्र तो कंडीशनल होता है। यहाँ मैत्री शब्द है। मैत्री का मतलब होता है कि यदि कोई सुखी व्यक्ति आपके इर्द गिर्द रहता है तो उसको देख करके आप जब सुखी अनुभव करते हैं, आप प्रतियोगिता नहीं करते, तो तुरंत आपके अंदर, आपके हार्ट जो है ओपन हो जाते हैं। लेकिन आप जब प्रतियोगिता करेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं तो आप प्रतियोगिता न करें। कोई व्यक्ति इर्द गिर्द आपके सुखी पूर्वक जिंदगी जी रहा हो, हमेशा सुखी रहता हो, तो उससे आप प्रतियोगिता मत करिए, नहीं तो आप दुखी हो जाएंगे। बस आप अपने आप को खुला रखें। व्यक्ति है, उसकी ऊर्जा आपके अंदर भी प्रवेश हो जाएगा, वह प्रवेश हो जाएगा। यह प्रकृति का नियम है। मन को बीच में मत लाओ, जजमेंट मत करो कि वह सुखी कैसे है। तो इससे भी आपका जो है चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो। दूसरा है, दुखी मनुष्यों में दया की भावना करने से। दुखी
व्यक्तियों में दया की भावना करने से। तो यहाँ पे क्या होगा, दुखी व्यक्ति कौन है? आपके इर्द गिर्द अगर दुखी व्यक्ति है तो करुणा मीन्स लाइक कंपैशन। तो करुणावान जो व्यक्ति होता है वो दुखी व्यक्ति को देखकर न दुखी होता है, न दुखी व्यक्ति को देखकर सुखी होता है। तो वह क्या होता है, उसके पास जो भी ध्यान की विधि है, उसके पास जो भी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वह आपको दुखों से बाहर निकालने की प्रयास रहित प्रयास करता है। जैसे अगर बुद्ध के आसपास कोई दुखी व्यक्ति आता है तो बुद्ध क्या करेंगे? बुद्ध उसका सहयोग करने का प्रयास रहित प्रयास करेंगे। बुद्ध उसको देख के दुखी नहीं होंगे, न सुखी अनुभव करेंगे, न प्रतियोगिता करेंगे। बुद्ध चाहेंगे कि इसकी जो समस्या है, इस समस्या का निवारण हो जाए। तो ये दो हुए। तीसरा है पुष्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करने से। पुष्यात्मा पुरुष किसको कहते हैं? मुदिता। पुष्यात्मा पुरुष किसको कहते हैं? पुष्यात्मा पुरुष उसे कहते हैं जैसे आपके इर्द गिर्द कोई पूर्ण विकसित मनुष्य है, कोई अच्छा मनुष्य जो पूरी तरह से विकसित हो, वो प्रसन्न रहता हो, तो उसके पास अगर आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो आप भी प्रसन्नता अनुभव करिए। आप जजमेंट मत करिए कि वह क्यों प्रसन्न है, वह क्यों प्रसन्न है। उससे ईर्ष्या आप शुरू कर दिए, उससे घृणा आप शुरू कर दिए, जजमेंट करने लगे। तो प्रसन्न व्यक्ति के साथ प्रसन्नता का आप अनुभव करें, मुदिता का अनुभव करें। उसके प्रसन्नता से घृणा मत करिए, फाइट मत करिए, नहीं तो आप दुखी हो जाएंगे, अप्रसन्न हो जाएंगे। तो चौथा है पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त के राग द्वेष घृणा ईर्ष्या क्रोध आदि मलों का नाश होकर पापियों से उपेक्षा की भावना करना चाहिए। पुष्य अपुष्य, जो अपुष्य मीन जो पापी हैं। पापी किसको कहते हैं? जिसके पास गुणवत्ता नहीं है, जिसके पास गुण न हो, जो विकसित न हो अंतः जगत में, बाह्य जगत में। तो उससे आप क्या करिए? दूरी बनाइए। दूरी बनाने का तटस्थ रहिए। तटस्थ रहने का मतलब कि घृणा मत करिए। अगर घृणा करेंगे तो आपके अंदर घृणा पनपेगा। तो घृणा करने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या करने की जरूरत है? आप उसको तटस्थ हो जाइए। तटस्थ का मतलब अवेयर विद सेंसिबिलिटी। वहां संवेदना नहीं खत्म होता, ऐसे व्यक्तियों के साथ संवेदना नहीं खत्म होता। ऐसे व्यक्ति के पास साथ संवेदना जुड़ता है, लेकिन तटस्थ होता, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब आप अपने माइंड लेवल पे कर्मा का निर्माण मत करिए, अटैचमेंट मत बनाइए। अगर अटैचमेंट बनाएंगे तो आपकी सफरिंग शुरू हो जाएगी। पापी से घृणा करेंगे तो आप भी पापी हो जाएंगे। तो इन चारों जो शब्द है
यहाँ पे सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करनी चाहिए और दुखी मनुष्यों में दया की भावना करने से, पुरुषात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करने से और पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त के राग द्वेष घृणा ईर्ष्या और क्रोध आदि मलों का नाश होकर शुद्ध निर्मल हो जाता है। तो ऐसा अगर आप भाव रखते हैं तो आपके चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है और दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।